सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। सो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है स्विच स्टेटमेंट के बारे में जो है बात करा था। तो आई होप आप उस पर जो है प्रैक्टिस किए होंगे और आपको जो है स्विच और इफ एल्स का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और कंडीशनल एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूँ जो कि है मेरा टर्नरी ऑपरेटर। सो कंडीशनल एक्सप्रेशन आई मीन कंडीशन के बेस पे जो है हमें कोई डाटा शो कराना है। सो हमारा टर्नरी ऑपरेटर भी एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है, वन लाइन कंडीशनल एक्सप्रेशन, जिसके मदद से जो है मैं अपने डाटा को जो है सम कंडीशन पे जो है शो करा सकता हूँ। सो क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर और कैसे हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारा कुछ जो है बताऊंगा। सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर से सेव एज करके इसको फॉलो कीजिएगा। सो चलिए समझते हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। सो लेफ्ट साइड में हमारे पास HTML है और साथ में script.js है जहाँ पे जो है हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और राइट साइड में जो है हमारा ब्राउजर है और कंसोल ओपन है। इसको मैं हाइड करता हूँ। सो टर्नरी ऑपरेटर मेरा क्या है कि वन लाइन कंडीशनल एक्सप्रेशन है। आई मीन आप जो है कुछ कंडीशन के बेस पे जो है आप यहाँ पे अपना डेटा को जो है शो करा सकते हो। लेकिन ये काम हमने ऑलरेडी जो है दो ऑपरेटर के थ्रू कर रखा है, एक हमारा इफ एल्स और एक जो है हमारा स्विच केस। सो हमारा जो इफ एल्स है उन्हीं का जो है ये हमारा शॉर्टेड वर्जन है। आई मीन टर्नरी ऑपरेटर जो उन्हीं का एक छोटा सा रूप है जिसमें हम एक लाइन में जो है अपना सारा कोड लिखते हैं। हम एक लाइन में कंडीशन भी डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या शो कराना है वो भी जो है हमें यहाँ पे बताना होता है। सो सबसे पहले जो है इसका एक सिंटैक्स देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है और आफ्टर दैट जो है एक छोटा सा एग्जांपल लेके उस सिंटैक्स के बेसिस पे जो यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करके कुछ कमांड फायर करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। सो यहाँ पे ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है और मैंने लास्ट क्लास में जो है ऑटो सेव को बंद करा था, तो अब मैं इसको सेव कर चुका हूँ, आई मीन ऑन कर चुका है। तो ऑटो सेव जो है मेरा ऑन है। सो हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है सबसे पहले जो है हमारा क्या होगा, कंडीशन होता है। सो आपका जो भी इसको मैं क्या कर रहा हूँ कॉमेंट के अंदर जो है लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपना कंडीशन डालना होता है। सो कंडीशन और देन जो है आपको वाट का जो सिंबल आता है वो आपको डालना होता है। और अगर कंडीशन ट्रू है तो उनके केस में आपको जो डाटा शो कराना है, आई मीन जो काम करना है, वो आप जो है यहाँ पे लिखोगे वाट के बाद। सो यहाँ पे जो है हमारा ट्रू एक्सप्रेशन आएगा। तो ट्रू एक्सप्रेशन के अंदर जो है आप अपना काम करोगे, जो भी ट्रू का सेक्शन है वो काम करोगे। और एक जो है हमारा फॉल्स वाला पार्ट है, तो इसके लिए जो है आप कॉलन यूज करोगे, ये कॉलन, और देन जो है हमारा जो भी फॉल्स एक्सप्रेशन है, फॉल्स एक्सप्रेशन, वो जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। सो इसमें जो है दो केसेस है, एक है हमारा ट्रू और एक जो है हमारा फॉल्स। तो वन बाय वन हम समझते हैं। सो देखो सबसे पहले जो है हमारा ये जो है कंडीशन हो गया। उसके बाद अगर जो हम कंडीशन डाल रहे हैं अगर वो हमारा ट्रू हो रहा है तो ये जो हमारा वाट का सिंबल है वो हम यूज करेंगे। ये हमारा जो है इसका सिंटैक्स है, तो वाट, और देन जो वाट के बाद आपको ये जो है यहाँ पे आपको ट्रू वाला एक्सप्रेशन डालना है। और अगर फॉल्स होता है, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती हैं, कोई कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो ट्रू होने पे आप क्या काम कराना चाहते हो वो, और उसके बाद जो है फॉल्स वाला, आप जो फॉल्स वाला सेक्शन लिखते हो वो जो है आप इस कॉलम के बाद जो है यहाँ पे कराओगे। सो हम जो है इफ एल्स पढ़ते हैं, तो इफ और यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होता है, मान के चलो यहाँ पे हम जो कंडीशन डालते हैं वो अगर ट्रू होते हैं तो यहाँ पे हम कोई काम कराते हैं। तो इफ के अंदर ट्रू वाला जो कंडीशन है वो बेसिकली हमारा ये हो चुका है। और एक जो है हमारा होता था एल्स। सो एल्स के केस में हमें जो काम कराना है वो जो कंडीशन है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा जो है फॉल्स एक्सप्रेशन हो गया। सो ये जो है हमारा इफ और एल्स का जो है एक सॉर्टेड वर्जन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ एल्स में जो है हम एक ऐसा करते हैं कि हम जो है विदाउट एल्स के भी जो है हम इफ यूज कर सकते हैं। आई मीन अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इफ, और कोई कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो उन केस में जो है मैं अपना कोई काम करना चाहता हूँ तो वो कर लूँगा, मुझे एल्स की कोई नीड नहीं है। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर के साथ ऐसा नहीं है। अगर टर्नरी ऑपरेटर आप यूज करते हो तो आपको जो है ट्रू वाला सेक्शन भी बताना होगा और फॉल्स वाला भी जो है सेक्शन बताना होगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपके पास जो है सिर्फ ट्रू के अंदर जो है आपको काम करना है, फॉल्स के अंदर कोई काम नहीं करना है, तो वहाँ पे जो है आप नल यूज कर सकते हो। नल आई मीन कोई वैल्यू नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने डेटा टाइप्स के समय जो है नल के बारे में बात करा था, तो वो जो है हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो आप जो है इसमें ट्रू वैल्यू भी डालोगे
और आप जो है फॉल्सी वैल्यू भी जो है आपको डालना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ आप जो है ट्रू डाल दो और उसके बाद जो है ये डाल के छोड़ दो तो आपका जो है एक्सप्रेशन सही होगा, ये एक्सप्रेशन जो है गलत होगा। तो ये जो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। तो आई थिंक आपको जो है ये सिंटैक्स जो है क्लियर होगा। इसके बेस पे जो है एक छोटा सा जो है हम प्रोग्राम लिखते हैं, आई मीन एक छोटा सा जो एग्जाम्पल लेते हैं, तो उनसे जो है हमें और भी चीज़ें जो है समझ में आएगा। सो मेरा एग्जाम्पल सिंपल सा है कि मैं एक नंबर लूँगा और हो सकता है कि वो नंबर जो है आप यूजर से भी ले सकते हो। लेट्स एज्यूम हमारे पास वो 5 है और मैं सबसे पहले आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जो है कोई नंबर लो और उस नंबर को जो है चेक करो कि वो नंबर जो है हमारा इवन है या ऑड है। ये काम जो है आप यूजिंग इफ एल्स से करोगे। सो वीडियो को पॉज करो और इफ एल्स की मदद से जो है आप इस नंबर को जो है चेक करो कि ये नंबर जो है हमारा इवन है या ऑड है। सो जो हमारा इफ एल्स का कोड होगा उसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे इस टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। सो आई होप आप जो है इसका ट्राई किए होंगे। सो अगर हमें इफ एल्स के मदद से अगर किसी भी नंबर को चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे एक जो है नंबर लेना पड़ेगा। लेट्स एज्यूम लेट नम इक्वल टू, मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ। आप चाहो तो ये चीज़ें जो है यूजर से भी ले सकते हो और यूजर से इनपुट कैसे लेना है आई थिंक वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। तो हमारे पास नम आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, और हमें जो है क्या चेक करना है, इवन। इवन मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर है वो अगर हमारा 0 आ रहा है तो उन केसेस में जो है वो नंबर हमारा इवन है। और अगर हमें डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो फाइंड करना है तो वो जो है हम मॉडुलस के मदद से फाइंड करते हैं। मॉडुलस हमेशा क्या रिटर्न करता है, तो जो भी उसका रिमाइंडर है वो हमें रिटर्न करता है। तो नंबर है हमारे पास, इसमें मॉडुलस 2 करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा कि इस दोनों का जो है 5/2 रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, तो 1 रिटर्न करेगा। अगर 4 होता 4 मॉडुलस 2 रिमाइंडर हमारा जो है 0 रिटर्न करता। सो अगर हमारा इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू यूज करूंगा क्योंकि मुझे जो है डेटा टाइप्स भी चेक करना है और वैल्यू भी चेक करना है। सो ट्रिपल इक्वल टू और 0, अगर ये हमारे 0 के इक्वल आ रहा है तो उन केसेस में जो है ये हमारा एक इवन नंबर है। सो सिंपल सा मैं यहाँ पे डाल दूंगा कंसोल इवन नंबर, और अगर ऐसा नहीं है तो वो जो है हमारा एल्स के कंडीशन में आएगा और यहाँ पे मैं डालूंगा ऑड नंबर। सो ये हमारा सिंपल सा जो है कोड होने वाला है। सो अभी जो हमारा 5 है वो ऑड है, सो इसलिए हमें जो यहाँ पे ऑड दिख रहा है। और अगर मैं इसको 6 करूँ तो ये जो है हमारा इवन आएगा। सो ये एक इवन नंबर है। अब इस कोड को जो है हमें क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। तो टर्नरी के अंदर जो है हम देखते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। और टर्नरी में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा कंडीशन होगा, सबसे पहला काम है। तो कंडीशन हमारा क्या था, कंडीशन ये है, अगर ये ट्रू होता है तो उन केसेस में जो है हमारा जो नंबर है वो कंसोल क्या कराएगा, इवन नंबर। सो हमारा कंडीशन यहाँ पे, सो नम मॉडुलस 2 ट्रिपल इक्वल टू हम क्यों यूज कर रहे हैं, वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक करना है। अगर ये ट्रू होता है तो उन केसेस में जो है हमें ट्रू सेक्शन के अंदर प्रिंट कराना होगा। सो ट्रू सेक्शन को प्रिंट कराने से पहले जो है हमें यहाँ पे वाट का क्वेश्चन मार्क लेके आना है। सो वाट, और देन जो यहाँ पे ट्रूथ वाले सेक्शन को जो आपको काम करना है। तो सो हमारा जो ट्रू वाला सेक्शन है वो ये है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसमें ध्यान देना कि मैं जो है सेमी कॉलन को जो है कॉपी नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है मेरा ये ट्रूथ वाला सेक्शन आ चुका है। उसके बाद हमें फॉल्स का सेक्शन देना होगा, उसके लिए जो है हमें कॉलन यूज करना है। सो कॉलन और देन जो है फॉल्सी, अगर हमारा ट्रू नहीं है तो हमारा जो है ये वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो ये हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे जो है कंट्रोल भी करेंगे, अल्ट जेड करके इसको नीचे ले आते हैं, एक साथ जो है हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है कंडीशन हो गया सबसे पहले। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये इस सेक्शन को प्रिंट कराएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस सेक्शन को जो है ये प्रिंट कराएगा। सो यहाँ पे एक छोटा सा जो है चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करूँगा तो ये जो है हमें सिंटैक्स एरर देगा, और अगर मैं सेम काम जो है यहाँ पे करूँ और पहले यहाँ से मैं हटा दूँ तो ये जो है हमें कोई एरर नहीं देगा। तो बेसिकली हम सेमी कॉलन कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा सिंटैक्स जो है कंप्लीट हो रहा होता है वहाँ पे जो है हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखो, यहाँ अगर आप सेमी कॉलन यूज करते हो तो जावास्क्रिप्ट को जो है समझ में आएगा कि आप जो है यहीं पे अपने सिंटैक्स को जो है कंप्लीट कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे कर रहे हो तो ये हमारा ओनली ट्रूथ वाला पार्ट है, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर के अंदर ट्रूथ वाला है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सिर्फ आप अगर ट्रूथ वाले सेक्शन को डील करोगे तो आपको जो है एरर आएगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो देखो यहाँ पे भी जो है मुझे एरर दिखेगा। सो ये जो है हमारा सिंटैक्स एरर है। सो इसलिए हमें फॉल्सी वैल्यू को भी जो है यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। सो इसलिए हम यहाँ पे जो है सेमी कॉलन यूज नहीं करते, क्योंकि हमें
जो है नीचे, आई मीन यहाँ पे जो है हमें अपने पूरे सिंटेक्स को कंप्लीट करना है, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो ये ध्यान रखना। सो ये हमारा जो है इवन नंबर है, इसलिए हमें इवन आ रहा है। यहाँ पे एक ऑड नंबर लेके आते हैं तो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए वो ऑड नंबर है, सो ऑड नंबर आ रहा है। तो बेसिकली जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है वो इफ एल्स का एक सॉर्टेड वर्जन है, जिसको जो हम एक लाइन के अंदर जो है लेके आते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो है टर्नरी ऑपरेटर क्लियर होगा। इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप जो है कंडीशन ले सकते हैं, जितने आप जो है इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए सही है, क्योंकि इन फ्यूचर हम टर्नरी ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा यूज़ में लेके आने वाले हैं। और शॉर्ट वर्जन है, हमें जो है इतने लाइन का कोड जो है एक लाइन में हम लिख सकते हैं, तो ये शॉर्ट वर्जन है, इसलिए हम जो है हमेशा कोशिश करेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर को यूज में लाए। सो आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, और इनके बेसिस पे, टर्नरी ऑपरेटर के बेसिस पे आपके पास एक MCQ क्वेश्चन है और कुछ असाइनमेंट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना, उस असाइनमेंट को सॉल्व करना, और इसका जो आंसर होगा MCQ का वो जो है आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो ये है मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, जिसका क्या आंसर होने वाला है वो आप जो है सिंपली कमेंट में बताओ। और हम नेक्स्ट वीडियो से जो है बात करेंगे लूपिंग के बारे में। सो लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, सो क्या होते हैं, कैसे यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनके बारे में जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।